मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में। ये अक्षांश देशांतर रेखाएं होती क्या है, इन सब के बारे में डीपली और बहुत इजी वर्डों में हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या होती है रेखाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। देखते हैं हम डायग्राम के आधार पर, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी रेखाएं खींची गई है ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच शून्य अक्षांश रेखा होती है। पृथ्वी के जो बीचों बीच सूर्य डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य डिग्री अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग को हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होती है उसे उत्तरी ध्रुव और यहाँ की बिंदु निचले वाली दक्षिण की जो बिंदु होती है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा की उत्तर की ओर जो बिंदु होती है उसे उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर दक्षिण की ओर बिंदु होती है उसे दक्षिणी ध्रुव कहती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर की रेखाएं अक्षांश रेखाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखा खींची जाती है। एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे में समानांतर होती है। ग्लोब पर जितने भी अक्षांश रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है और दो अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दो अक्षांश रेखा के बीच कितने की दूरी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलती है। 111 किलोमीटर दूरी रहती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच। अब देखते हैं डायग्राम के आधार पर कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? 111 किलोमीटर दूरी होती है। दोनों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। देखते हैं जो बीचों बीच गुजरती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 11 जुलाई को सूर्य कर्क रेखा के, जो कर्क रेखा है उसके सूर्य एकदम ऊपर होती है। इस कारण से दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। 21 जुलाई को कर्क रेखा के एकदम सीधे चमकता है सूर्य। इस कारण से उस दिन का समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा में एकदम ऊपर होने के कारण इस दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड्स जब सूर्य कर्क रेखा के सीधी चमकती है, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा के सीधी चमकती है, सीधा चमकने के कारण उसमें दिन सबसे बड़ा होता है। परंतु जब मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, कब फ्रेंड? 22 दिसंबर को जब सीधा चमकता है तो दक्षिणायन में
दिन सबसे बड़ा होता है। दक्षिण गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा होता है। एक बात आप मोस्ट आईपी बात है उसे नोट कर लें फ्रेंड्स कि जो अफ्रीका महाद्वीप है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप पर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। अब देखते हम कि देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखा क्या है तो आप इसे अच्छे से याद कर लें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा अगर क्या है पूछा जाए फ्रेंड्स तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये हो गई देशांतर रेखा की परिभाषा। अब देशांतर रेखा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। आप देखेंगे कि देशांतर रेखा में ध्रुवों से जब रेखाएं मिलती है, ध्रुवों से ध्रुव जब रेखाएं मिलती है तो उसमें देशांतर रेखा की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली देशांतर रेखा के बीच दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती, जितने भी देशांतर रेखा होती है वो समान नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देशांतर रेखा का नेक्स्ट पॉइंट, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। जो सबसे ज्यादा दूरी देशांतर रेखा में है वो भूमध्य रेखा में देखने को मिलती है। उसकी दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? उसकी दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। दो देशांतर रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। उसकी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या यामोत्तर रेखा का या प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा एवं ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हम 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई है। तो कुल मिलाकर 390 देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची जा सकती है। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि यदि इस देशांतर रेखा में पूर्व से पश्चिम की ओर हर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई तो कुल मिलाकर कितनी रेखा हो जाएगी? 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 रेखा खींची गई है तो देशांतर रेखा की कुल ग्लोब में संख्या 360 होती है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या समय रेखा क्या होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या तिथि रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में कहा गया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए इसे 0 डिग्री रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। जो
180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहती हैं। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसका उपयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं एक बार। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। जो भूमध्य रेखा है वहां सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होती है। जो भूमध्य रेखा है वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इस कारण से वहां समय दिन और रात का जो समय है वो बराबर होता है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण से भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। जो पृथ्वी के चपटे होने के कारण से भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का जो बल का मान है सबसे कम, गुरुत्वाकर्षण का जो बल का मान है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और जो ध्रुव है उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है गुरुत्वाकर्षण का जो बल का प्रभाव है वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांश के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य 30 से 35 अक्षांश के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए अक्षांशों के अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। प्लीज फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।